हम इतने डरे हुए लोग क्यों हैं, हम इतना हिंसक लोग क्यों हैं? प्रेसिडेंट से लेके एक छोटे आदमी तक हम इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते। अरबों खरबों बच्चे मार डाले युद्ध के नाम पे, किसके लिए? जमीन के टुकड़े के लिए। सबको पता होता है अंदर सच क्या है। बड़े बड़े देश के नेता जॉर्ज बुश जैसे, बिल क्लिंटन जैसे बम गिराने का बोल के, जिसमें लाखों बच्चे मारे जाते हैं, घर पे आके इक्वालिटी की बात करते हैं, इंसान के इंसान होने की बात करते हैं, भाषण देते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता मीडिया में। मीडिया बेका हुआ है। जब हमें पता है सब सच क्या है झूठ क्या है, सबको पता होता है अंदर इतना। तो 4-4 साल के बच्चों पे बम फेंकना वो कौन सा है? वही हमारे घरों में बातें हम प्रेम की करते हैं। अकेले प्रेसिडेंट को नहीं बोल रहा, हमारे घरों की वही हालत है। प्रेम जैसे बोलता हूँ, 500 साल में 2-4 आदमी होते हैं जो प्रेम जानते हैं, बाकी तो जानवरता है। दूसरे के बच्चे बम मार के अपने बच्चे को बोलो प्रेम करता हूँ। दूसरे देश को के पूरा आबादी तबाह करके अपने देश को प्यार करता हूँ। ऐसे मैं मेरा यही तो बाबा नानक और कबीर ये लोगों की बुद्ध की इनकी सीख थी पूरी। हमने बाहर से तरक्की की, अंदर से क्यों नहीं की? जब पड़ोसी का बच्चा आत्महत्या करता है तो हम मन में खुश क्यों होते हैं? हमारा बच्चा करता है तो पड़ोसी खुश होता है। पाकिस्तान में बंदा मरता है तो इंडिया वाले खुश होते हैं। 1947 से पहले एक देश था। ये क्यों है? ये पता है सबको गलत है। अगर ये बात इतनी देश के प्रेसिडेंट समझ जाएं, जिनको लोग चुनते हैं, क्योंकि लोग मूर्ख हैं तो प्रेसिडेंट भी मूर्ख होंगे। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मतलब एक जगह लाख बच्चे का कत्ल कर दूं और घर पे आके बोलूं, भाषण दूं नेशनल टीवी पे कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, अपने देश के बच्चों से प्यार करता हूं। तो इंसान हो भाई, शीशे के सामने खड़ा होकर देखा करो। आप सब लोग जो भी सुन रहा है, कोई बड़ा इंजीनियर होएगा, कोई डॉक्टर होएगा, कोई बड़े पैसे कमाता है, कभी सवाल पूछा है अपने आप से? अपनी फील्ड में अच्छे हो, समझदार हो, चेतना है तुम्हारे अंदर, तभी तो कोई इंजीनियर है, कोई ऑपरेशन कर लेता है। तो गलत सही का पता है ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं? सो के जाते हो घर पे जाके? मतलब एक देश पे बम गिरा, 50,000 बच्चा मर गया, 5-5 साल के बच्चे। जानवरों की तो बात ही नहीं की, वो तो बेचारे गिनती में नहीं आते, वो तो बेजुबान है। हम तो इंसानों को ऐसा समझते हैं। दूसरे देश के इंसान मरते हैं, बच्चे मरते हैं और हम खुशी मनाते हैं, हम लड्डू बांट रहे होते हैं। हम ऐसे हैं, तो देखना चाहिए। और जिनसे ज्ञान लेना चाहिए उनसे लो। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। जितना जिसकी चेतना है उसको उसके हिसाब से देखो। जो सच नहीं देख सकता उसका क्या इज्जत? उसके मुंह पे थूको। कुर्सी देख के इज्जत थोड़ी होती है किसी की। अगर वो दिमाग से 3 साल का ही रहा, जो 99% जनता है ज़ॉम्बी हैं, लाइनों में खड़ी है यहाँ पे। इजराइल पैलेस्तीन में लड़ाई हो रही है, यहाँ ये लड्डू बांट रहे हैं, आधे पैलेस्टाइन के लिए, आधे इजराइल के लिए। पता ही नहीं किसी को कुछ। इंसान बनो। कबीर जी, बाबा नानक को पूरी दुनिया को समझना चाहिए, अकेले पंजाब या इंडिया को नहीं। तो बहुत आगे थे हम तो। अपने घर में लड़की हो जाए उसको मार देते हैं, ऐसे लोग हैं हम। शादी धक्के से कर देते हैं, लड़की को जला दे दहेज के लिए, तो हम हाथ खड़े कर जाते हैं, जल गई। 18 साल का लड़के को भेज देते हैं बाहर, खुद कभी घर से नहीं निकले बाहर। फिर उस पर प्रेशर डालते हैं, पैसे भेज, ये कर, वो कर, रिश्तेदार ये वो। अगर वो किसी को ठोक दे तो तुम जेल में जाओगे या वो जाएगा गुस्से में आके? 18 साल का लड़का है ना, गन उठाई, 4 बंदे ठोक दिए उसने, तुमने तो प्रेशर डाल दिया उस पर। क्योंकि उसकी उम्र में तुम तो लींडियाँ फेंकते थे स्कूल के अंदर, तुम तो कभी गांव से बाहर नहीं निकले थे। तो वहाँ जाके गोरों से डील कर रहे हैं, तो उसको हौसला बढ़ाओ ना। अगर उसने खुद को ठोक दिया या किसी और को ठोक दिया, तुम तो 10 दिनों बाद घर चले जाओगे, सो जाओगे चाट पकौड़ी खा के। तो इंसान बनो। इज्जत सिर्फ चेतना को, औहदे या उम्र को नहीं। जो उम्र की दाढ़ी तो अभी बंदा कॉमा में पड़ा है, वो भी उसकी भी बड़ी हो जाएगी उम्र। तो 80 साल कॉमा से नहीं उठा, वो भी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी ना उसकी। तो उसके लिए ये रखो, उस पर थूको। जो इज्जत के लायक है उसको इज्जत दो। और स्टैंडर्ड क्या चाहिए? बाबा नानक और कबीर, उससे नीचे नहीं। किसी को भी इज्जत मत दे दिया करो। कोट पैंट तो बंदर भी डाल लेता है।